औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा सिलसिला गुफ्तगू हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने अपनी कौम को तकरीबन 120 साल तबलीग की। 120 साल तबलीग करने के बावजूद कोई नतीजा ना निकला, कोई रिजल्ट ना निकला। वो लोग बुत परस्ती को छोड़ के तौहीद की तरफ आना नहीं चाहते थे। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मैं हर मर्तबा आप लोगों को तौहीद की दावत देता हूँ, तौहीद परस्ती की तरफ बुलाता हूँ, लेकिन तुम लोग इनकार करते हो। तुम लोग कहते हो कि हमारे खुदा बेहतर हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के खुदाओं से, हम इनको छोड़कर तुम्हारे खुदा की क्यों इबादत करें, उस तरफ क्यों आएँ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर ऐसा करते हैं, हम इम्तिहान ले लेते हैं तुम्हारे खुदाओं का भी और मेरे खुदा का भी। जो इनमें ताकतवर होगा, जो इनमें साहिब इक़्तिदार, साहिब कुदरत होगा, फिर हम उस खुदा की क्या है, बंदगी करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ये अपने खुदाओं को बहुत ताकतवर मानते थे, अपने पत्थर के खुदाओं को ये बहुत ताकतवर मानते थे। इन्होंने कहा ठीक है। एक दिन तय पाया कि फलां दिन सुबह के वक्त आपने आना है और हमारे बुतों से आपने हाजत तलब करनी है। अगर हमारे बुतों ने जवाब दिया तो आप इनकी इबादत करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के आने से पहले उस दिन अपने बुतों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा तैयार करते हैं, मशरूबात तैयार किए जाते हैं ताकि हमारे खुदा खुश हों, और जब भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे सवाल करें, इनसे कोई हाजत करें, ये फ़ौरन हाजत को पूरा करें। ये बहुत सारी चीज़ें तैयार करके अपने बुतों के आगे रखते हैं और इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि जैसे जनाब सालेह आएँ और आपसे कोई हाजत तलब करें तो फ़ौरन आपने क्या है, उनकी हाजत को पूरा करना है। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनके पास तशरीफ़ ले जाते हैं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बताएं किस खुदा से सवाल करूं। उन्होंने कहा कि इस खुदा से सवाल करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किस खुदा से सवाल करूं। उन्होंने कहा कि इस खुदा से सवाल करें। एक बुत की तरफ इशारा किया और कहा इससे सवाल करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया, जो हाजत तलब की, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा चले इसको छोड़ें, ये उससे बड़ा खुदा है, इससे सवाल करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उससे भी सवाल किया तो कोई उसने जवाब ना दिया। तीसरे खुदा की तरफ इशारा किया, उसने भी कोई जवाब ना दिया। जब इन लोगों ने देखा कि हमारे खुदा कोई जवाब नहीं दे रहे, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे खुदा हैं जो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे, तो मेरी हाजत को पूरा कैसे करेंगे, ये कैसे हैं तुम्हारे खुदा। तो ये अपने खुदाओं को राजी करने के लिए बरहाना हो जाते हैं, अपना लिबास उतार के ज़मीन पर लेट जाते हैं और अपने जिस्म को खाक में गिल्ता करते हैं, अपने ऊपर खाक डालते हैं और गिरिया करते हैं, रोते हैं और इल्तिजा करते हैं अपने बुतों से, अपने उन खुदाओं से कि आज आपने हमारी तौहीन कर दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी बेइज्जती हो गई, तौहीन हो गई, आपने एक ही साले की बात का जवाब नहीं दिया, आपने ये क्या किया। आज तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी ये हरकत देखी तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे खुदाओं की औकात थी, ये तुम्हारे खुदाओं की ताकत थी जो तुम्हारे सामने नजर आ गई है। अब एक दिन मुअय्यन करो, उस दिन आप सारे मिलके आओ और मेरे खुदा से हाजत मांगो। देखते हैं मेरा खुदा अगर तुम लोगों की हाजत को पूरा करता है तो फिर तुम तौहीद परस्त बन जाना, कलमा हक पढ़ लेना, और अगर मेरा खुदा तुम लोगों की हाजत को पूरा नहीं करता तुम साहिब इख्तियार हो। फिर देखते हैं अगली वीडियो में कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों को बुलाया और उन लोगों ने
خداوند حقیقی سے جب حاجت طلب کی، سوال کیے، تو کیا خداوند متعال نے ان کی حاجات کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔